हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा आज भाग नंबर 7वां निश्चित या समाकलन की जो एक महत्वपूर्ण जो यानी सीरीज चल रही थी तुम्हारी, तो उसके अंतर्गत आज भाग 7वां है। तो इस भाग नंबर 7वां में देखिएगा एक सवाल हमने जो तुम्हें दिया है और इस सवाल को तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल कई बार पूछा गया है, कई बार आया है, इसलिए इस सवाल को ध्यान से और बहुत दिमाग से देखिएगा। अच्छा सवाल है ये, ठीक है, बेहतरीन सवाल है। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, पहले आइए यहाँ पे देखिए, इसकी सॉल्विंग दिखाएं हम तुम्हें। ठीक है, इस बात में ध्यान दो। क्या है, लिखेंगे हम यहाँ LHS लेने पर, ठीक है, लेने पर, ठीक है, LHS लेने पर। अब हम इसमें क्या करेंगे कि I बराबर मान के चलेंगे, यहाँ पे I बराबर पाई 0 हो गया और x हो गया अपॉन a स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया dx हो गया। ठीक है, इतना हमको करना है सिद्ध। ये भी दिया गया कि कितना सिद्ध करना है, पाई स्क्वायर अपॉन 2a भी करना है सिद्ध। तो जब ये सिद्ध करना है तो अब इसमें ध्यान देना है तुम्हें कि अब हम इसमें यानी करें सो क्या करें। तो इसमें देखो, तुमको पहले क्या करना है कि पहले हम लगाएंगे त्रिकोण नंबर का उपयोग करेंगे। त्रिकोण नंबर कितने से, 5 से आ जाएंगे। ठीक है, ये रही बात। तो जब 5 से आए हम, तो इसमें देखना पाई कितना हो गया, 0 हो गया, और ये लिखेंगे पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी और कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया dx। ठीक, ये जब इतना हो गया तो इसमें देखिएगा इनको हम कि यहाँ से अलग, पाई माइनस एक्स है, इसको हम यहाँ से अलग अलग कर लेंगे। पाई हो गया, ये 0 हो गया, पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स अपॉन, ठीक है, यहाँ देखना हम यहाँ भी इंटीग्रेशन का चिन्ह लिए ले रहे हैं। तो ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स बी और साइन स्क्वायर एक्स, इतना ये हो गया। ठीक है, ये dx हो गया। अब तुम्हें एक बात में ध्यान देना है, ये समीकरण नंबर 1 का इस्तेमाल करिए। देखिएगा, इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर कितना, 1 मान लिया। ये और ना ये दोनों कैसे हो गए, बिल्कुल बराबर हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे समीकरण नंबर कितने का, 1 से 1 का इस्तेमाल करेंगे। ये इतने बराबर आई दिया गया, हम यहाँ पे रखेंगे। तो पाई हो गया और 0 हो गया, तो पाई अपॉन ए कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स और कितना हो गया माइनस के आई हो गया। जब माइनस का आई हो गया तो इसका यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पक्षांतर कर लेंगे। जो माइनस का है इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। तो आई और आई को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ठीक है, 2i होने के बाद ये पाई हो गया, 0 हो गया। हमें यहाँ कितना मिला, पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स और बी और साइन स्क्वायर एक्स, ये इतना मिल गया। अच्छा देखिएगा, हम इसको ऊपर बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखना ये माइनस का है, इसको हम ले आएंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ठीक है, ये पाई है, इस पाई को हम यहाँ पे निकाल लेंगे बाहर, तो हमें मिल जाएगा ये पाई कितना हो गया, 0 हो गया और 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी और साइन स्क्वायर एक्स, कितना हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स और कितना हो गया dx हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिएगा यहाँ पे हम यहाँ पे एक बात तुम्हें बता रहे हैं, यहाँ जो लिमिट दी गई है, ये लिमिट में 2 का भाग कर दो, यहाँ पे 2 का क्या कर दो, यानी गुणा कर दो। ठीक है, इस बात में ध्यान देना यहाँ पे। ठीक, 2 का गुणा और 2 का भाग कर दिया, तो 2i बराबर हमें मिला 2 पाई। ठीक है, इतना काम ये हो गया। और एक काम और यहाँ पे कर दो एक साथ, अंश व हर में कॉज स्क्वायर एक्स का भाग देने पर, क्या करने पर, अंश व हर में कॉज स्क्वायर एक्स का, ठीक, भाग देने पर। तो 2i बराबर कितना हो गया, 2 पाई हो गया। तो पाई बाई 2 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। भाग देंगे यहाँ पे तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, ठीक, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कितना,
ये हो गया। यहाँ देंगे तो हमें यहाँ पे ए स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ करेंगे तो हमें मिल जाएगा tan स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पे दिया sec स्क्वायर एक्स हो गया, cos स्क्वायर cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया। यहाँ करेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, tan स्क्वायर एक्स का बन गया ये फॉर्मूला। ठीक है, तो कितना हो गया, ये dx हो गया। ठीक है, इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो i बराबर कितना हो गया, पाई हो गया। अच्छा, अब हम एक काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसमें भी ध्यान देना कि ये जो दिया गया इसके बराबर यहाँ पे मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यानी मानेंगे क्या, हम मानेंगे यहाँ पे tan x बराबर लिखेंगे, माना tan x बराबर कितना t हो गया, अवकलन कर देंगे तो sec स्क्वायर x dx बराबर कितना हो गया, dt हो गया, dt। जब dt हो गया लिखेंगे इनकी लिमिट, यदि x बराबर 0 है तब t बराबर कितना हो जाएगा, tan 0 इसका मान 0 होता है, और अगर x बराबर π/2 है तब t बराबर tan के स्थान में जब π/2 रखोगे तो कितना होता है, इन्फिनिटी आ जाएगा। ये इतना हो गया, ये तो हमें कितना मिल गया, यहाँ पे i बराबर पाई हो गया, और इनके मान रखेंगे, यहाँ 0 0 बना रहा, π/2 के स्थान में कितना हो गया, ये इतना हो गया। ये और यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ देखना कितना आ गया, dt हो गया, तो यहाँ पे हमने dt रख दिया, हो गया dt के बाद हम क्या करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये t स्क्वायर मिल गया हमें। हम यहाँ से बी स्क्वायर का कॉमन खींच लेंगे। ठीक है, ये हमने बी स्क्वायर का यहाँ से क्या कॉमन खींच लिया। जब कॉमन खींच लिया तो हमें a/b का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि b स्क्वायर कॉमन लिया तो ये इसके कहाँ जाएगा, बटे में आता, कौन मतलब होता भाग लेना, तो ये बटे b हो गया, और प्लस कितना होगा, t स्क्वायर हो गया। अब ये फॉर्मूला बन गया किसका, tan इनवर्स x अपॉन a का। क्या हो गया, tan इनवर्स x अपॉन a का क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये होता है एक फॉर्मूला। ठीक है, ये उसी रूप का ये फॉर्मूला बन गया। तो अब हम इसमें इसका इस्तेमाल कर देंगे, ये फॉर्मूला बना इसका, tan ये हो गया, यहाँ पे ध्यान देना, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब हम यहाँ रखेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ये i बराबर π/b स्क्वायर, और tan इनवर्स 1/a होता है, तो a का मान कितना होगा, 1/b, और tan इनवर्स हो गया कितना होता है, t और a/b रखने के बाद मान रख देंगे, इन्फिनिटी हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस b से इस b को क्या कर देंगे, हम काट देंगे, तो π/ कितना a बचा, और यहाँ पे जब हम मान रखेंगे इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब ये रखेंगे तो इसका मान कितना, 0 हो जाएगा। और जब ये हो गया तो यहाँ पे देखो a बचा, b भी बचा था, तो π/ab हो गया, मान खोलेंगे तो π/2 हो गया, -0 हो गया, तो हमें π/ab और π/ कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो इन दोनों का आपस में जब गुणा करेंगे 2ab हो जाएगा। ये जो हमको निकालना था, ये यही सिद्ध करना था, इसी को ही पूछा गया था। देखिएगा, पाई स्क्वायर 2ab को बोला गया था कि ये इतना सिद्ध हमको करना है, तो ये हमने इतना तुमको यानी सिद्ध करके बताया कि ये इतना है इसमें। ठीक है ना, इस बात में ध्यान देना। तो ये था एक सवाल। एक सवाल और देखिए, ये वो सवाल जो है बहुत बेहतरीन सवाल है, उसको हम देखो तुम्हें बताएं। ठीक है, उसको बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, उस सवाल से आने वाले जितने भी सवाल हैं पूरे ऑल टू ऑल सॉल्व होंगे सब। ठीक है, तो उसको भी विशेष ध्यान से देखना। अच्छा सवाल है वो, देखना, थोड़ा उसमें थोड़ा होगा, लॉन्ग होगा, लेकिन है सवाल सही। ठीक है, ये और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो अभी ही पूछा गया था, 2023 की जो बोर्ड एग्ज़ाम थे उसमें भी आया था ये सवाल। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना, π/2 0 हो गया, और कितना हो गया, log हो गया, और sin x और कितना हो गया, dx हो गया। ठीक है, ये हमको करना है सिद्ध। ठीक है, या तो इसका यानी वो समझिए मान, या तो इसको ये समझिए कि इसका यानी सिद्ध करना है, जो तुम समझो वही है। ठीक है, या तो इसको सिद्ध कीजिएगा,
या तो इसका मान ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, ये है सवाल, और ये सवाल वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस सवाल से तुमको बहुत सारे सवाल मिलेंगे लगाने के लिए, इसलिए इसको तुम विशेष कर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, यहाँ देखिए ध्यान से, हम यहाँ माना करेंगे i बराबर π/2, 0 हो गया, log हो गया, sin x हो गया, कितना हो गया, dx हो गया। इसे चाहेंगे तो समीकरण नंबर 1 मान लेंगे हम। ठीक, मान लिया, LHS ले लो यहाँ से, LH लेने पर ये हो गया। तो अब क्या कि i बराबर जब π/2 0 हो गया तो यहाँ पे त्रिकोण नंबर 5 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, त्रिकोण नंबर कितने के, 5 से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हो गया त्रिकोण नंबर कितना, 5 हो गया इसमें। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि त्रिकोण नंबर 5, तो ये जो त्रिकोण नंबर 5 है इसमें देखिएगा यहाँ आप रखेंगे π/2 कितना हो गया, 0 हो गया, log हो गया, और साइन करेंगे यहाँ पे, और जब इसे साइन करेंगे तो यहाँ पे हो गया π-2 कितना, x हो गया, और कितना हो गया, dx हो गया। ठीक है, ये जब इतना हो गया तो देखना साइन 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़ा है तुमने, तो कितना हो गया, π/2 हो गया, कितना, 0 हो गया, और log हो गया, ये मिल गया हमें कितना, cos x का, और इंटू dx। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। ये 1 और 2 हो गए समीकरण। ठीक है, ये 1 और 2 हो गए, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, समीकरण 1 प्लस कितना, 2, तो i को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, और π/2 हो गया कितना, 0 हो गया, और log कितना मिल गया हमें, sin x हो गया, और प्लस log कितना हो गया, cos x हो गया, और इंटू कितना, dx हो गया। ठीक है, अब ये जब इतना हो गया तो इसके बाद देखिएगा यहाँ से 2i बराबर, ये फॉर्मूला बन गया log m इंटू n का, log m इंटू n का फॉर्मूला मिल गया, π/2 0 हो गया, तो log क्या होता है, sin x इंटू कितना होता है, cos x होता है। ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अब जब ये फॉर्मूला बन गया, अब आगे देखिएगा यहाँ आकर के ये हो गया, तो देखो 2i बराबर, ठीक है, π/2 0 हो गया, और log हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे एक काम, वो काम कौन सा, कि ऊपर 2 का हम कर देंगे गुणा, और नीचे 2 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, इस वाले भाग जो कर देंगे तो इसमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा, ध्यान देना, इसमें क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला किसका, sin 2x का मिल जाएगा, और बटे कितना, 2 हो जाएगा। ये यानी तुम्हारा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। अब log m बटी n का फॉर्मूला लगेगा, तो कितना हो जाएगा, π/2 log कितना हो जाएगा, sin 2x हो गया, और यहाँ करेंगे इसको भी अलग कर लो, तो π/2 0 हो गया, और log कितना हो गया, 2 हो गया, और कितना हो गया, dx हो गया। ये भी dx हो गया, माना हमने यहाँ से तो माइनस का ले लिया ये। ठीक, ये log m बटे n का फार्मूला करके हमने इसको अलग अलग यहीं से आराम से तोल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो 2x दिया गया यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इस वाले भाग को हम क्या करेंगे, मानेंगे, और लिखेंगे यहाँ पे माना। ठीक है, इस वाले भाग को कर रहे हल, इस वाले भाग को माना 2x बराबर कितना हो गया, t हो गया, 2x बराबर कितना हो गया, t हो गया। तो हम इसका करेंगे 2dx बराबर कितना, dt हो जाएगा, और dx बराबर कितना आ जाएगा, dt अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया, dt अपॉन कितना हो गया, t हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिमिट देखेंगे, अगर जैसे यहाँ पे x बराबर है, जैसे यहाँ पे x बराबर 0 है, तो t बराबर भी हमारा कितना, 0 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x 0 है तो रखें t बराबर 0 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर π/2, कितना रखेंगे, x बराबर π/2, तो यहाँ पे t बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, खाली पाई प्राप्त होगा हमें, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम चलें तो 0 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये log हो जाएगा यहाँ पे, और हमें कितना मिल जाएगा, sin t मिल जाएगा, और dt अपॉन कितना, 2 हो जाएगा, क्योंकि dx बराबर dt अपॉन 2 आया, और माइनस ये हमारा log 2 बाहर निकल आएगा यहाँ से। ठीक है,
और π/2 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और कितना हो गया यहाँ पे dx हो गया। ठीक, ये जब dx इतना हो गया तो अब इसमें देखिएगा, ध्यान देना यहाँ पे लिमिट के ऊपर तुम्हें विशेष ध्यान दे। ये 2 लिखा, 2 को यहाँ कर लो। ठीक है, 2 को फिर करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 का हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे लिमिट में, और 2 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो log हो गया और sin t हो गया और कितना dt मिला, और log 2 हो गया, इसका करेंगे x हो गया, और π/2 हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, अब इसके बाद आगे देखिएगा, ये जब हो गया इस 2 से इस 2 को क्या कर देंगे, हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। जब हम इसके कैंसिल कर देंगे तो इस बात में ध्यान देना कि 2i बराबर, अभी ये यहाँ पे चल रहा है हमारा, 2i बराबर π/2 0 हो गया, और साइन कितना t और dt, और माइनस के log 2 तो है ही है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस वाले भाग में यहाँ करेंगे log 2 और π/2 माइनस कितना हो गया, 0 हो गया। चलिए इसमें क्या करेंगे, त्रिकोण नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे। त्रिकोण नंबर कितने का, त्रिकोण नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, त्रिकोण नंबर 1 से आ जाओ, तो 2i बराबर, ठीक है ध्यान देना यहाँ पे, 2i बराबर π/2 0 हो गया, और कितना हो गया, साइन x हो गया, और कितना dx हो गया। ठीक है, अगर त्रिकोण नंबर 1 क्या कहती है कि अगर चर में कोई परिवर्तन कर दिया जाए, अगर t की जगह x कर दिया है, x की जगह t कर दिया जाए, तो उसमें फलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया, और ये माइनस, और ये हमें यहाँ पे मिल गया कितना, π/2 log 2 बचा यहाँ पे। ठीक, तो ये जो है, अब यहाँ जा समीकरण नंबर कितने, 1 से। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे माना था π/2 log sin x बराबर कितना, 1 माना था, तो यहाँ पे हम 1 उठा कर रख देंगे, 2i बराबर i और माइनस के π/2, और कितना हो गया, log 2 हो गया। इससे अंदर ले आएंगे, 2i माइनस i बराबर माइनस के π/2, और कितना हो गया, log 2 हो गया। और जब इससे घटाएंगे तो i बराबर कितना मिलेगा, माइनस के π/2 log 2। ये था इसका सिद्धिकरण। ये सवाल है, ये सवाल आया है, इसी साल भी पूछा गया ये सवाल। ठीक है, ये तुम्हारे बोर्ड परीक्षा का एक महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सवाल को ही पूछा गया था कि ये इसके यानी सॉल्विंग इसके यानी कि वो आया था कि इतना इतना दिया गया तो इतना सिद्ध तुमको यानी करना है। ठीक है ना, ये था इसका सवाल। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, अब ठीक है, इतने हैं जो हमने बताए, इनका ही रिवीजन करना। अब आगे चल के तुम्हें कल एक बेहतरीन क्लास लेके आएंगे, फिर तुमको बताएंगे क्या आगे क्या करना क्या नहीं करना। इसके और भी जितने होंगे सवाल वो सब बताने का प्रयास करेंगे हम। एक एक महत्वपूर्ण सवाल लेके आएंगे तुम्हारे लिए, और तुम इन सवालों पे आराम से मेहनत करते रहिएगा, पढ़िएगा और अपने पे ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।